जोड़ो यात्रा प्रियंका गांधी कहाँ से शुरू की थी? हमारे जो कि उत्तर प्रदेश से शुरू की थी। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अपने भाई राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जो कि 120 किलोमीटर पैदल चले गई, मतलब चलेंगी। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा वेद जिसमें मंत्रों का उच्चारण है, तो आकार के अनुसार जो कि सामवेद सबसे छोटा वेद है। सामवेद की कोथुल शाखा में 1875 मंत्र और जैमिनीय शाखाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो अर्जुन पुरस्कार जो कि खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है, भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार का आरंभ जो कि 1961 में किया गया था। ठीक है, 15 लाख रुपए की राशि अर्जुन पुरस्कार, कांस्य प्रतिमा और एक प्रस- प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय कौन से भाग में है? ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद कौन से भाग में है, ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 124 से 147 के सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रतिक्रियाओं और सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार दिया गया है। तो कौन सा आंसर होगा? 124 से 147। ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में आपातकाल सिर्फ जो कि राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 1870 में भारत का सामग्री किस महारानी को दिया गया है? तो इसी प्रकार जो कि आज से 142 साल पहले 1 जनवरी 1877 को ऐलान किया गया था कि क्वीन विक्टोरिया के शासन तले आ गया, और क्वीन विक्टोरिया ही अब भारत की भी महारानी या राष्ट्राध्यक्ष 1877 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि बेंजामिन डिज़रायली थे। ठीक है फ्रेंड्स, महारानी कौन? महारानी विक्टोरिया इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, जो कि 36वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ? तो 36वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि अहमदाबाद के गुजरात शहर में हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, शुरुआत की गई जो कि गुरुवार को। प्रधानमंत्री ने देर शाम की समारोह में उद्घाटन किया, फिर भी खिलाड़ियों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन से उन्होंने खिलाड़ियों को जीत का मंत्र बताया। ठीक है फ्रेंड्स, अहमदाबाद इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर ममता नहीं हो वह क्या कहलाता है? तो निर्मम कहलाता है। ठीक है, ऊंची दुकान फीकी पकवान जो कि मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। ऊंची दुकान फीकी पकवान मतलब दिखावे ज्यादा होने पर गुणवान वस्तु न होना, या केवल दिखावटी वस्तु का होना। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि सिर्फ दिखावा करना होता है। ऊंची दुकान फीकी पकवान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? तो अमृत का विलोम शब्द जो कि विष होता है। ठीक है, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ। तो चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ जो कि महान पुरुष पर ला, लांछन लगाना, स्वयं अपमानित होना। ठीक है फ्रेंड्स, जकर बढ़कर बात करना या फिर महत्वाकांक्षी होना। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का उपचुनाव में कौन विजेता रहे हैं? तो इसके सही आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी, जो कि 55,000 वोट से जीते हैं। उपाधि का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत जो कि अनुच्छेद 18 में लिखा गया है। ठीक है, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाली हाईवे कौन सी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जो कि चतुर्भुज, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं लिखाया है जो कि, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है, जो कि कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई इन सारे देशों को जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आंसर देखते हैं हम लोग, जो कि कर का सही अर्थ क्या होता है? कर का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होता है जो कि किरण तथा टैक्स। ठीक है, और इसका पर्यायवाची क्या क्या होता है? मालगुजारी और महसूर। आपके ऑप्शन में क्या था फ्रेंड्स? कमेंट में कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है जो कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में जो कि
कि आर्टिकल से और फोक डांस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आर्टिकल और फोक डांस आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो कि कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य, ठीक है, यहाँ फ्रेंड्स जो कि नेट हो गया, कुचिपुड़ी नृत्य होगा, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? और फ्रेंड्स आपके एग्जाम में जो कि पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप लोग उसको भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कब से कब तक? 1961 से 1966 तक, इसका अर्थव्यवस्था सुधार के लिए, और दूसरी का जो कि औद्योगिक विकास के लिए, और पहली का जो कि कृषि के लिए, ठीक है। आपको तीनों बता दिए हैं। अगला देखते हैं, राजीव गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, राजीव गांधी पुरस्कार जो कि 1991 से 92 में दिया गया था, और विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था, ठीक है। दिल्ली के कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? जो कि दिल्ली के कमिश्नर संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। विवाह करने का कार्यक्रम एक शब्द में क्या कहेंगे? ठीक है, आपके जीके में आए थे ये क्वेश्चन। विवाह करने के कार्यक्रम को मतलब इंग्लिश में वेडिंग कहते हैं, और हिंदी में विवाह उत्सव कहते हैं, ठीक है। वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत जो कि हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था 1870 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो ज्यादा बोलता हो उसका क्या आंसर होता है? तो ज्यादा बोलता हो वाचाल कहते हैं, ठीक है। और नमामि गंगे योजना क्यों शुरू की गई थी? तो नमामि गंगे योजना जो कि फ्रांस फ्रांस और यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन से भारत में लोगों को लाने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। इनाम गांव किस राज्य से संबंधित है? तो इनाम गांव जो कि हड़प्पा गांव कृषि पुरातत्व स्थल है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। क्रिकेट में दोनों विकेट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दूरी जो कि कितनी होती है? दूरी जो कि 20.12 होता है, ठीक है, और ऊंचाई 71.1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो कि जो कि कृषि पर जोर दिया गया था, 1951 से 1956 तक चला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक पदक किसने जीता? तो केरल और हरियाणा ने। आपके ऑप्शन में क्या था फ्रेंड? वो कमेंट में कमेंट करिएगा, जो कि 7 देशों के बीच खेला गया था, ठीक है। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो समीर भी कामत है, और इसका स्थापना जो कि 1958 में हुआ था। राज्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, राज्यपालिका का अध्यक्ष जो कि हमारे राज्यपाल होते हैं। भाखा पर्व कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो भाखा पर्व जो कि हमारे झारखंड में आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। सिक्किम का लोक नृत्य क्या है? तो सिक्किम का लोक नृत्य जो कि चबड़ुंग है। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में जो कि फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही रिपीट हो रहे हैं, आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपाल प्रसाद दुबे किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो गोपाल प्रसाद दुबे जो कि संगीत नाटक अकेडमी से संबंधित है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, ठीक है फ्रेंड।